आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह हम परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने ये कीमती समय हमें दिया कि हम आपकी हुजूरी में बैठ सके। महान परमेश्वर, आज जब आपके वचन हम सुने, ये वचन हमारे पाँव को दीपक का काम करें, हमें नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। जितने भी लोग आज इस प्रोग्राम को देखे, खुदावंद हर एक की ज़िंदगी में ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए, कोई अंधकार की शक्ति काम ना कर सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही ख़ास विषय के बारे में। हम जानते हैं कि आज के दौर में आज लोग इतने बिजी हैं, वो एक दूसरे को सुनना पसंद नहीं करते। आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं कि किसी के पास बैठ सकें, किसी की बात सुन सके। इवन नॉर्मल कन्वर्सेशन में भी बहुत कम हमें देखने को मिलता है जब लोग किसी की बात को सुनते हैं। सुनने से ज़्यादा लोगों को बोलना पसंद है। बहुत कुछ उनके अंदर ऐसा है जो इस तरह से भरा रहता है कि वो बोलते रहें, पर लोग सुनना पसंद नहीं करते। आज मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा कि जो लोग सिर्फ बोलने वाले हैं वो कैसे खुद से अपने ऊपर ट्रबल लेके आते हैं। बाइबल बताती है कि हमें जो सुनना है वो परमेश्वर के कलाम में से सुनना ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के कलाम में से नहीं सुनेंगे तो कोई भी चीज़ हमें हमारी ट्रबल में जाने से नहीं रोक सकती। बाइबल कहती है रोमन्स की किताब में, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सुनना ज़रूरी है, पर हमें ये ध्यान रखना है कि हम आज क्या सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, किस से सुन रहे हैं और कितना सुन रहे हैं। कई बार हम पूरे मैटर को सुनते नहीं और उससे पहले ही अपना डिसीज़न बना देते हैं। बहुत बार जब ऐसा होता है तो हम खुद से ही ट्रबल को लेके आते हैं। ज़रूरी है कि हम जो सुन रहे हैं उसको पूरा सुने, धीरज से सुने। बाइबल कहती है, याकूब की किताब, हमें सुनने में तत्पर, हमें बोलने में धीर और क्रोध में
धीमा होना चाहिए। इस वाक्य में भी बाइबल बताती है कि हमें सुनने वाले बनना है, सुनने में तत्पर। पर बात यह है कि हम क्या सुन रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। और जब आप परमेश्वर के करीब जाते हैं तो डेविल ये ट्राई करता है कि आपको वो चीज़ें सुनाए जो आपके लाभ की नहीं है, आपको वो चीज़ें दे जो आपको ट्रबल में लेके जा सकती हैं। बहुत बार आप देखेंगे अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी झगड़ा है, कोई भी लड़ाई है, उसमें जो कुछ सुना गया बहुत बार वो अधूरा सुना गया, वो पूरा नहीं सुना गया। बहुत बार चीज़ें मैनिपुलेट करके आप तक पहुंचाई गई। क्यों? क्योंकि जिस किसी से आपने सुना उसने भी कहीं से सुना और वो अधूरा सुना और ट्रबल बढ़ गई। परमेश्वर के वचन में से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अधूरा सुनने के द्वारा बहुत बार लोगों की लाइफ में ट्रबल आई। और परमेश्वर भी ये नहीं चाहते कि हम अधूरा सुने या हम कुछ ऐसा सुने जो बाइबल के खिलाफ है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसकी 4 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वे बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। हालेलुया। बाइबल बताती है जब यीशु का रूपांतरण हुआ, जब वो पहाड़ पे गए तो पतरस ने वहाँ पे मूसा और एलिया को यीशु मसीह के साथ देखा। जैसे ही उसने देखा, उसने उनकी बातों को जब सुना तो ही वॉज अमेज्ड। उसने कहा जब यीशु मसीह से बात की कि हमें यहाँ पे 3 मंडप बनाने चाहिए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिट में नहीं, वो शरीर में बोल रहा था, वो ये बात शरीर में बात कर रहा था। उसको लगा दिस इज अमेजिंग, यहाँ पे 3 मंडप बनने चाहिए। पर लिखा है जैसे ही वो ये बात बोल रहा था, एक आवाज़ उसने सुनी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मीन्स बिफोर दैट कि तुम कोई डिसीजन बनाओ, पहले परमेश्वर की आवाज़ सुनो, पहले वो सुनो जो परमेश्वर तुमसे कहता है। इससे पहले कि हम खुद से कोई डिसीजन बनाएं, वो गलत हो सकता है, वो नुकसान में लेके जा सकता है। पर जब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, कैसे सुनेंगे उसकी आवाज़? मैंने आपको बताया विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब हम कलाम को पढ़ेंगे, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाएंगे। और जैसे हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे, हम लोग अधूरा नहीं सुनेंगे, हम डिसीज़न को गलत नहीं लेके जाएंगे। हम जो कुछ सुनेंगे वो पूरा होगा और वो परफेक्टली हमारी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा वचन में से कि अभिषिक्त लोग जिनको परमेश्वर ने बहुत इस्तेमाल करना था, जिनकी लाइफ में बहुत बड़े काम रखे गए थे, पर क्योंकि उन्होंने पूरा नहीं सुना, उन्होंने अधूरा सुना और किस तरह से अपनी लाइफ में ट्रबल लेके आए। और वो लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज़ को पूरा सुना और वो सुना जो उनको सुनना चाहिए था, उनकी लाइफ कैसे परमेश्वर ने चेंज कर दी। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि हमें क्या सुनना ज़रूरी है और कैसे सुनना ज़रूरी है। क्या हमें अधूरा सुन के ही अपने डिसीज़न को बनाना है? नो, बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। और जब आप मसीह का वचन पूरा पढ़ेंगे, उस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से बाइबल कहती है, आप कभी भी अपनी लाइफ में डिफीट को नहीं देखेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक और वचन को जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम 7 अध्याय में। आप 7 अध्याय को पूरे को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सच हैं? स्तिफनस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो। हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजो परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। ये वाक्य, ये पूरा का पूरा जब 7 अध्याय आप पढ़ेंगे, आपको इस पूरे 7 अध्याय में पता चलेगा कि किस तरह से महायाजक को स्तिफनस ने पूरी क्लैरिफिकेशन दी कि कैसे तुम लोगों ने परमेश्वर को नकार दिया, किस तरह से परमेश्वर को तुमने इम्पोर्टेंस नहीं दी, कैसे मूसा को परमेश्वर ने चुना, कैसे अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। वही परमेश्वर जिसने अब्राहम, इसहाक, याकूब को चुना, वही परमेश्वर जिसने यीशु मसीह को भेजा, तुमने उनका भी इनकार किया। बाइबल कहती है स्तिफनस, जो कि एज में बहुत छोटा था, वो प्रेरितों के साथ रहता था। और बिजली जब वो उनके साथ रहता था, वो उनकी बातों को सुनता था, वो उनकी लाइफ को देखता था। पर उनकी लाइफ को देखते हुए, उनके साथ रहते हुए, उसने उस अधूरे सुने हुए को प्रिटेंड कर लिया, क्योंकि उसको ये लगा कि ये सब चीज़ें मुझे अभी महायाजक को बोल देनी चाहिए। जबकि बाइबल बताती है कि एक टाइम है किसी बात को बोलने का, एक टाइम है चुप रहने का। पर उसको यंग होने के कारण उसको ये लगता था कि मुझे अभी ये सब कुछ यहाँ पे बोल देना चाहिए। बहुत बार आप देखते हैं यीशु मसीह जब वो लोगों को बताता था कि तुम लोग रॉन्ग हो, बहुत से लोग उसको मार डालने का प्रयत्न करते थे, लेकिन यीशु मसीह उनके बीच में से निकल जाता था। क्यों? उसने उस वक्त बोला कि अभी तक मेरा वक्त नहीं आया। यीशु मसीह बोलते थे कि अभी मेरा वक्त नहीं आया। हाँ, मुझे पकड़वाए जाना है, पर अभी नहीं, अभी मुझे काम करना है। पर स्तिफनस, जिसने पूरा नहीं सुना, उसको उतना एक्सपीरियंस नहीं था, उसने इन चीज़ों को सुना। आप इस पूरे के पूरे जब 7 अध्याय को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा उसने हर एक बात अब्राहम से लेके यीशु मसीह तक सब बातों को महायाजक को बताया, उन लोगों को बताया। क्यों? ताकि उनको ये फील हो कि उन्होंने रॉन्ग किया। पर उस चीज़ को बताने के बाद वो समझता होगा कि ये लोग रिपेंट करेंगे। पर हुआ क्या? अगर आप पढ़ेंगे इसकी 59 और 60 वर्स, वहाँ पे लिखा है, वे स्तिफनस पर पथराव करते रहे और ये कहकर वो प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। बाइबल कहती है कि वो लोगों ने मिलकर उसके ऊपर इतना पथराव किया, स्तिफनस वहाँ पे मर गया। वहाँ पे पथराव जब उस पे हो रहा था, तो आप ध्यान से अगर बाइबल पढ़ें, आप देखेंगे क्या कहा उसने कहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर उसने घुटने टेके और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। कौन से वर्ड्स थे ये? क्या आप जानते हैं यही वर्ड्स यीशु मसीह ने भी, जब वो क्रूसीफाई किया गया, उसने भी कहा। उसने कहा, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनका दोष इनके ऊपर मत लगा। जो वर्ड्स यीशु मसीह ने बोले, वही वर्ड यहाँ पे स्तिफनस बोल रहा है। पर यीशु मसीह ने कब बोले? जब उसने सब कुछ पूरा कर दिया। उसने कहा पूरा हुआ। उसके बाद उसने कहा, प्रभु मैं अपना प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूँ। स्तिफनस ने अभी पूरा नहीं किया था। स्तिफनस की लाइफ में बहुत से बड़े काम परमेश्वर ने अभी लेने थे। ही वॉज सो यंग। पर जब उसने कहा कि यीशु मसीह मैं अपना प्राण तेरे हाथ में सौंपता हूँ, यीशु मसीह भी कुछ नहीं कर सकता। बाइबल कहती है उसने यीशु मसीह को स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर खड़े देखा। यीशु मसीह ने उसको वेलकम किया। वो कुछ नहीं कर सकते अगर अपने मुंह से आपने बोल दिया कि मैं अपना प्राण तेरे हाथ में देता हूँ। अधूरा वचन जब उसने सुना, उस यंग एज में उसने ये समझ शायद नहीं रखी कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। उसने सुना ज़रूर, पर कितना सुना ये मैटर करता है। अगर वो भी उस समय
जैसे यीशु मसीह उनके बीच में से निकल जाता था, अगर वो भी उस समय को संभाल लेता तो परमेश्वर शायद उससे और बड़े काम लेते। पर उसका सिर्फ इतना सुनना कि यीशु मसीह ने मरने के वक्त जब प्राण दिया, उसने कहा पिता इन पर दोष मत लगा, और उसने अपना प्राण दे दिया। उसने वो तो सुना, पर उसने ये नहीं सुना कि उससे पहले यीशु मसीह ने कहा था कि पूरा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर हमें ये बात बताना चाहते हैं कि हर एक चीज़ को हमें पूरा सुनना है, हर एक चीज़ को हमें उस तरह से लेना है जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं। चीज़ें चेंज होंगी जब हम अपनी लाइफ में वो सुनेंगे जो परमेश्वर चाहता है, वैसा सुनेंगे। एक और आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरितों के काम 14 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुस से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया, पौलुस पर पथराव किया और मरा हुआ समझकर उसे नगर के बाहर घसीट कर ले गए। पर जब चेले उनके चारों ओर आ खड़े हुए तो वे उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वही जगह जहां पे स्तिफनस को पथराव करके मार दिया गया, पौलुस भी वही जगह पे लाया गया, उसके ऊपर पथराव किया गया, उसको मरा हुआ समझ के छोड़ के चले गए, पर वो नहीं मरा। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही बड़े भेद की बात है। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या भेद है इसके पीछे, कि वही जगह पे जहां पे स्तिफनस अपने प्राण को छोड़ के चला गया, कैसे पौलुस उस जगह के ऊपर फिर से खड़ा हो गया। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि सुनना कितना ज़रूरी है और पूरा सुनना कितना ज़रूरी है। चीज़ों को सही तरह से तभी हम अपनी लाइफ में देख सकते हैं जब हम पूरा सुनेंगे और हम वो सुनेंगे जो सुनना हमारे लिए ज़रूरी है। मैंने आपको पढ़ाया कि जैसे स्तिफनस पथराव करके मार दिया गया, वही जगह पे जब पौलुस को लोगों ने उसके ऊपर पथराव किया, उसको मारा, बाइबल कहती है, जो वर्स मैंने आपको पढ़ाई, यहाँ पे लिखा है, परंतु कुछ यहूदियों और अंताकिया और इकुनियुस ने आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा हुआ समझकर नगर के बाहर घसीट कर ले गए। जो वर्ड आप यहाँ पे पढ़ते हैं, मरा हुआ समझकर, ओरिजिनल भाषा में इसका मतलब लिखा गया है कि बाय लॉ उन्होंने इस बात को पक्का कर लिया था कि वो मर चुका है। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर
पौलुस नहीं मरा, तो जब ये हमारे विरोध में गवाही देगा तो हमारे ऊपर पथराव किया जाएगा, हमें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने इस बात को पक्का किया होगा कि पौलुस मर चुका है। पौलुस का सर खोल दिया, पौलुस को घसीट के ले गए, पर पौलुस नहीं मरा। क्यों? क्योंकि पौलुस पूरा सुनने वाला था। वो सुनता था जो परमेश्वर का वचन कहता है। बाइबल कहती है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर का काम करूंगा। क्यों यहाँ पे पौलुस खड़ा हो गया? लिखा है, जब चेले उसके चारों ओर आके खड़े हुए, वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। वो फिर से प्रचार करने को चला गया। पौलुस वो व्यक्ति है जो प्रचार करने जाने वाला था, तो परमेश्वर के आत्मा ने उसको कहा कि एशिया में प्रचार करने मत जाना। बाइबल कहती है सब जगह जाओ, राज्य का सुसमाचार जाके हर जाति में बताओ, पर उसको पवित्र आत्मा ने कहा एशिया में प्रचार करने मत जाना। अगर वो अधूरा सुनने वाला होता, वो एशिया में जाता और परमेश्वर का काम उस तरह से ना कर पाता और उसकी लाइफ निराश होती। पर बाइबल कहती है वो पूरा सुनता था, वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकता था। स्तिफनस ने जो बड़े लॉस को अपनी लाइफ में देखा, उसकी वजह कि उसने पूरा नहीं सुना, उसने उस तरह से चीज़ों को नहीं लिया। आज हम लोग अपनी लाइफ में क्या सुनते हैं, किससे सुनते हैं, कितना सुनते हैं, ये मैटर करती है बात। बाइबल कहती पहली सदी की कलीसिया प्रेरितों के साथ संगति करने, प्रेरितों से शिक्षा पाने और रोटी तोड़ने में लवलीन रहते थे, बिजी रहते थे। क्या आज हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं? क्या आज हम परमेश्वर के साथ बैठते हैं, उसको टाइम देते हैं? याद रखो, अगर आप वो सुनेंगे जो आपको ट्रबल में लेके जाएगा तो आप छूट नहीं सकते। आज हम दूसरों की बातों को सुनते हैं, दूसरों की बातों में इन्वॉल्व होते हैं। किसी से किसी ने कुछ कहा और हम तक कुछ पहुंचा, हमने उसको कुछ और समझा और चीज़ें चेंज हो गई, रिलेशन खराब हो गए। जबकि जब पहले व्यक्ति ने उसको बोला, वो उस तरह से बोला ही नहीं था, पर क्योंकि हमने उसको अधूरा सुना, गलत तरीके से सुना, इसलिए हम आज रिलेशंस को खो चुके हैं। हालेलुया। मैं ये जानता हूँ ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे अगर आप परमेश्वर के कलाम में से सुनेंगे। मैंने आपको बताया, बाइबल कहती विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। अगर आप सुनने वाले हैं परमेश्वर के कलाम को, आप छूटने वाले हैं। डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स, हालात क्या कहते हैं, उसको सुनना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर इम्पॉर्टेंट है परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। हम किसी डॉक्टर, किसी रिपोर्ट्स के खिलाफ नहीं, पर उससे पहले जिसने डॉक्टर्स को बनाया, जिसने रिपोर्ट्स को बनाया, जिसने हालात को बनाया, हमें उसको सुनना ज़रूरी है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। आप अपनी आँखों को बंद करें। अगर आप बीमार हैं, अपनी ट्रबल वाली जगह के ऊपर हाथ रखें। और अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के कलाम में से सुनने के लिए, अपनी लाइफ में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए, तो भी आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। आपके वचन में से हमने सीखा कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से होता है। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना, इनकी ज़िंदगी में ये वचन गिरे और 100 गुना फलों को लेके आए। जिन भी लोगों ने वो सुना अब तक जो उनके लिए नहीं था, जो ट्रबल्स उस सुनने के द्वारा आई, हम सारी ट्रबल्स को काटते और तोड़ते हैं। उनके रिलेशंस को हम रीस्टोर करते हैं, उनकी फिजिकल बॉडी को रीस्टोर होने के लिए मांगते हैं। खुदाबंद पिता परमेश्वर, सारी ट्रबल्स, सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो, ये शैतान को नहीं पर आपकी आवाज़ को सुनने पाए। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं कि परमेश्वर, तेरा वचन बताता है कि तू पापियों को बचाने के लिए आया। हम पापी और गुनाहगार लोग हैं। हम अपने पापों को मानते और छोड़ते हैं, आपको अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें, हमें अपने साथ बने रहने का फजल दे। आज से जो कुछ हम सुने, आपके कलाम में से सुने, ताकि पवित्र आत्मा हमें लीड करे और गाइड करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन।
हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे साथ इन पर्सन चर्च में आके सर्विस अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस सारी इन्फॉर्मेशन को, स्केड्यूल को लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, आप हमारे फेसबुक चैनल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं। हालेलुया। तो मेरा फेथ है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर के कलाम में से सीखने के लिए, और मेरा फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।